खंडों का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धा श्री सुलजता को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंगे षष्ठ खंड पेज 22-23। প্রমোদদা বললেন, আগামী উৎসবের प्रोग्राम কর্মসূচি ছাপানো হয়ে গেছে। प्रमोददा ठाकुर जी से कहने लगे, क्या आने वाले उत्सव के प्रोग्राम यानी कि कर्मसूची छप गया है? सीसी ठाकुर, তাড়াতাড়ি সব জায়গায় পাঠাবার ব্যবস্থা করেন, আর উৎসব করলে পাবনা শহর ও আশপাশের গ্রামের লোকেদের ভালো করে নিমন্ত্রণ করবেন। सीसी ठाकुर जी प्रमोददा से कहने लगे कि जल्द से जल्द हर जगह इसे भेजने का व्यवस्था करें और उत्सव करने से पाबना शहर और आजू बाजू के जो गांव हैं उनके सभी लोगों को अच्छी तरह निमंत्रण कीजिएगा। सीसी ठाकुर प्रमोदদাকে জিজ্ঞাসা করলেন, आशु কেমন সুন্দর কবিতা লেখে, আপনি দেখেছেন? सीसी ठाकुर जी प्रमोददा से पूछने लगे कि आशु कितना सुंदर कविता लिखता है, आपने देखा है? प्रमोददा, আমি দেখিনি, তবে লোকের কাছে শুনেছি যে आशु ভালো কবিতা লেখে। प्रमोददा कहने लगे कि नहीं, मैंने नहीं देखा है, लेकिन लोगों से मैंने सुना है कि आशु बहुत अच्छा कविता लिखता है। सीसी ठाकुर बोललेন, এই आशु, তুই ফাঁকমতো একসময় প্রমোদদাকে তোর কবিতা পড়ে শোনাস না কেন? समझदार लोकेদের শোনাতে হয়। सीसी ठाकुर आशुदा से कहने लगे कि ए आशु, तुम समय अनुसार एक समय प्रमोददा को तुम्हारे कविताओं को पढ़ के क्यों नहीं सुनाते हो? समझदार लोगों को सुनाना चाहिए। आशु भाई, सुनाबो। आशु भाई इस बात पर कहने लगे कि सुनाऊंगा। एरपर सीसी ठाकुर जिज्ञासा करलेन, कटा बाजे? इसके बाद सीसी ठाकुर जी पूछने लगे, कितना बज रहा है? একজন বললেন, 8টা বেজে গেছে। একজন ने कहा, क्या 8 बज चुका है? এরপর একবার তামাক খেয়ে सीसी ठाकुर उठे পড়লেন। इसके बाद और एक बार तमाक खाके सीसी ठाकुर जी उठ गए। রাত্রে सीसी ठाकुर পায়খানা থেকে বেরিয়ে এসে হঠাৎ বললেন, মানুষ এখানে আসে আমায় ভালোবাসতে, কিন্তু পরে আমার ভালোবাসা পাওয়াটা তাদের মুখ্য হয়ে ওঠে। रात को सीसी ठाकुर जी एक बार बैठो से बाहर आकर अचानक से कहने लगे कि मनुष्य यहाँ पे आता है मुझे प्रेम करने, लेकिन बाद में मेरा ये प्रेम पाना ही उनका मुख्य हो उठता है। रेणुमा जिज्ञासा करलेन, केनो? रेणुमा पूछने लगी, क्यों? सीसी ठाकुर, तार माने আমার খুশিটা তাদের লক্ষ্য নয়, लक्ष्य निजेदेर खुशी। सीसी ठाकुर जी इस बात पर कहने लगे कि इसका मतलब मेरा खुशी उनका लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है उनके खुद की खुशी। আর একজনের খুশিকে প্রাধান্য দিয়ে চলতে অনেকখানি ক্ষমতা লাগে, और एक जन के खुशी को प्राधान्य देकर चलने के लिए बहुत क्षमता की जरूरत होती है। निष्काम कर्म बोलते आमी बुझी নিজেদের কামনাকে প্রশ্রয় না দিয়ে इष्टेर कामना के प्राधान्य दिए चला। निष्काम कर्म का मतलब मैं ऐसा समझता हूं कि खुद के कामनाओं को प्रश्रय न देते हुए इष्ट के कामना को प्राधान्य देकर चलना। তিনি যাতে খুশি হন তাই করে চলা, তা যত কঠিন হোক। वो जिसमें खुश होते हैं वही करते हुए चलना, वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। মানুষ অনেকখানি आबिल्ली मुक्त ना होले ये पारे ना। मनुष्य बहुत हद तक आलस्य मुक्त न होने पर और आसक्ति मुक्त न होने पर ये नहीं कर पाता है। अनेक जुक्तिर अवतारणा करे निजेर खुशी और तृप्ति के अनुसरण करे चलते चाहे। बहुत सारे युक्तियों का अवतारणा करके अपने ही खुशी और तृप्तियों को अनुसरण करके चलना चाहता है। इष्टेर तृप्तिर दिके চেয়ে যে নিজের ভালোমন্দ পরিকল্পনা বা খেয়াল বিসর্জন দিতে না পারে তার কিন্তু প্রকৃত উন্নতি হয় না। इष्ट के तृप्ति के तरफ देखकर
जो अपने अच्छे बुरे परिकल्पनाओं को या फिर ख्याल को विसर्जन नहीं दे पाता है, उसका लेकिन प्रकृत उन्नति नहीं होता है। একজনকে সারা দুনিয়া যদি বাহবাও দেয় অথচ সে যদি ইষ্টের সন্তোষ বিধান করতে না পারে তাহলে কিন্তু তার জীবন ব্যর্থ। एक इंसान को अगर पूरी दुनिया कितना भी वाहवाह क्यों ना दे दें, अगर वो इष्ट के संतोष विधान कर नहीं पाता है तो उसका जीवन व्यर्थ है। জীবনের সার্থকতা ভালোবাসায়, প্রেমে। जीवन का सार्थकता प्रेम में है, प्यार में है। চৈতন্য চরিতামৃতে আছে, আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম, कृष्णेन्द्रियो प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा उसे कहते हैं काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा लेता है प्रेम नाम। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सूरजदा बहुत सुंदर भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बता देता हूँ। ठाकुर जी का साथ बातचीत चल रहा है, उत्सव का बारे में बातचीत हो रहा है, फिर कविता का बारे में बातचीत हो रहा है। आशुदा का कविता अच्छा लगता है, अच्छा कविता लिखते हैं, ये चीज ठाकुर जी बता रहे हैं। बाद में ठाकुर जी अचानक बोले कि इधर जो मनुष्य आते हैं वो मेरे को प्यार करने के लिए आते हैं, लेकिन बाद में देखा जाता है कि मेरा प्यार पाना ही उनको मुख्य हो उठता है। तो इस बात का ऊपर रेणुमा ने प्रश्न किया क्यों? तब ठाकुर जी बोले इसका मतलब ये हुआ कि मेरा खुशी उन लोग का लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है अपना खुशी। दूसरे को खुशी, दूसरे का खुशी का प्राधान्य देके चलने के लिए बहुत क्षमता लगता है। तो ठाकुर जी इधर बोल रहे हैं निष्काम कर्मों बोलने से मैं ये समझता हूँ कि अपना कामना को प्रश्रय ना देके इष्टों का कामना का प्रश्रय देना ही निष्काम कर्म है। इष्टों अगर जिसमें खुशी होता है वो करके चलना ही निष्काम कर्म है, वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। तो ठाकुर जी और बोल रहा है इष्ट का संतोष विधान नहीं कर जो कर सकता है उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है, और जीवन का सार्थकता है प्रेम में, भालोबासा में। इसलिए चैतन्य चरितामृत में ये लिखा गया है कि आत्मेंद्रियो प्रीति इच्छा तारे बोली काम, कृष्ण इंद्रियो प्रीति इच्छा धरे प्रेमो नाम। यह है आज का विषय वस्तु संक्षेप में। इस विषय वस्तु को पर आलोचना करने के लिए पहले मैं श्रद्धेय श्री सूरजदा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना रखने के लिए। श्रद्धेय श्री सूरजदा। जय गुरु। आज ठाकुर जी का जो पाठ हम लोगों ने किया उसमें से जो सबसे मुझे ऐसा लगता है कि 3 चीज, उसमें से 2 चीज बहुत छोटे छोटे हैं और 1 चीज बहुत मायने रखता है। पहला तो ये, जब ही उत्सव के बारे में कर्मसूची छप गया, ये प्रमोदा ने जब कहा तो सीसी ठाकुर जी ने कहा कि जल्द से जल्द ये जो भी छपा हुआ पैम्पलेट है इसे विभिन्न जगहों पर भेजने का बंदोबस्त किया जाए, और उत्सव होने पर पावना शहर और आजू बाजू के गांव के लोगों को भी अच्छी तरह से निमंत्रण करना चाहिए। ठाकुर जी यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि उत्सव जो है वो लोगों के द्वारा होता है, तो लोगों तक अगर हम पहुंच नहीं पाते हैं निमंत्रण लेकर तो लोगों का आना नहीं होगा, और आना नहीं होगा तो उत्सव का जो प्रधान जो एक उद्देश्य रहता है वो विफल हो जाएगा। जैसे कहा अभी हम लोग का 16 सितंबर ठाकुर जी का जन्म दिवस जो हम मनाने वाले हैं, तो उसमें हम जितना हो सके जितने लोगों तक हम पहुंच पाएंगे उतना उस उत्सव का सार्थकता होगा। लोगों से ही उत्सव होता है, उत्सव से लोग नहीं होते हैं। तो ठाकुर जी इसलिए बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द सभी तक ये जो प्रोग्राम सूची है या तो निमंत्रण है ये सभी को पहुंचना चाहिए, कोई भी छूट नहीं जाना चाहिए। तो हमें भी ये ध्यान रखना होगा कि आने वाले इस उत्सव में हम सभी को निमंत्रण कर पाए। दूसरी बात जो आशुदा प्रमोदा को पूछ रहे हैं कि कविता लिखते हैं आशुदा बहुत सुंदर, तुमने देखा है क्या? तो आशुदा को ठाकुर जी कह रहे हैं कि समय के साथ तुम प्रमोदा को अपने कविताओं को पढ़ के सुनाना, क्योंकि समझदार लोगों को सुनाना चाहिए। इसका मतलब ठाकुर जी यहाँ पे आशुदा को उत्साह और साहस देने का कोशिश कर रहे हैं कि तुम जो अच्छे, इतने अच्छे तुम्हारे अंदर जो प्रतिभा है कविता को लिखने का, इस प्रतिभा को
तुम ऐसा मत समझो कि ये मतलब सबसे अच्छा है, श्रेष्ठ है। लोगों तक तुम जब सुनाओगे, जो समझदार लोग हैं उनके पास तुम जब अपने कविताओं को पढ़ के सुनाओगे, तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि उसमें और बेहतर क्या हो सकता है उस बारे में उनको कोई इनपुट मिले। क्योंकि हम अक्सर ऐसा करते हैं कि हम जो चीज करते हैं हमें ऐसा लगता है कि ये सबसे बेस्ट है, इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता है। एक्चुअली इसे मैं समझता हूँ ये एक भ्रम है। मैं जब वही चीज को दूसरों के सामने लेके जाऊंगा तो दूसरे का जो एक देखने का नजरिया है वो हमें समझ में आता है, उसमें और ज्यादा हमें हेल्प होता है कि इसको और ज्यादा बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। इसलिए ठाकुर जी यहाँ पे आशुदा को ये एडवाइस दे रहे हैं कि समझदार लोगों को तुम तुम्हारे कविताओं को पढ़ के सुनाओ। पता नहीं शायद से कविताओं में कहीं लहजे में या फिर पढ़ के सुनाने के लहजे में और ज्यादा कुछ अच्छा बेहतर हो सकता है। लास्ट में जो ठाकुर जी एक बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं कि मनुष्य यहाँ पर मुझे प्रेम करने के लिए आते हैं शुरू शुरू में, लेकिन बाद में मेरा प्रेम पाना ही उनका उद्देश्य हो उठता है। तो सीसी ठाकुर जी यहाँ पे एक्चुअली बहुत ही सूक्ष्म लेकिन बहुत ही गहरी आध्यात्मिक सच्चाई के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोग उनको, या तो फिर मैं अगर कहूं कि ईश्वर या तो गुरु के पास वो जाते हैं प्रेम और श्रद्धा लेकर कि आपके प्रति मेरा प्रेम जो है ये मैं आपको दिखा रहा हूं, दर्शा रहा हूं। लेकिन समय जैसे जैसे बीतते जाता है तो उनका जो लक्ष्य है, मतलब हम लोगों का जो लक्ष्य है वो बदलने लगता है। शुरू में हम सभी ठाकुर जी को प्रेम देने के लिए जाते हैं, लेकिन बाद में मेरा या हम सभी का सिर्फ एक ही ये रहता है, लक्ष्य रहता है कि ईश्वर से हम कैसे प्रेम पा सके, मतलब उनसे कैसे पा सके। मतलब पाने की इच्छा प्रबल होती है लेकिन देने की इच्छा धीरे धीरे कम होने लगता है। यानी कि उनका मतलब हम सभी का ध्यान जो है वो ईश्वर के या तो मेरे आराध्य के प्रसन्नता के ऊपर नहीं रहता है, बल्कि वो अपने व्यक्तिगत जो हमारी जो खुशी है या जो संतोष है उस पर टिक जाता है। तब मेरा खुशी, मेरा संतोष प्रधान हो उठता है और मैं मेरे खुशी और संतोष के लिए ठाकुर जी को उसी तरह से बदलने का कोशिश करते हैं। उनको बदलने का मतलब उनके वाणियों को हम हमारे जैसे तोड़ मरोड़ के हम हमारे जीवन में अप्लाई करना शुरू करते हैं। और शुरुआत जो है कठिनाइयों का या फिर तकलीफों का वो वहां से ही शुरू होता है। ठाकुर जी यहाँ पे एक्चुअली ये समझाना चाहते हैं कि सच्चा आध्यात्मिक मार्ग क्या है। सच्चा आध्यात्मिक मार्ग वही है जो स्वार्थ से रहित हो। मेरा प्रेम में, ठाकुर जी के प्रति मेरा प्रेम में अगर स्वार्थ रहे तो व्यभिचारी प्रेम है, जो ठाकुर जी काफी बार बोल चुके हैं कि मेरा प्रेम में अगर स्वार्थ है तो वो तो व्यभिचारी प्रेम है। मैं तो मेरे हिसाब से मैं ठाकुर जी को भज रहा हूं। मैं कहीं तो पढ़ा था कि प्रेम में अगर उम्मीद आ जाए, एक्सपेक्टेशन आ जाए, तो वो प्रेम बिगड़ जाता है, वो प्रेम खत्म हो जाता है। क्योंकि जैसे मैं उम्मीद करता हूँ, एक्सपेक्टेशन करता हूं, तो मैं मेरे प्रेमास्पद को मेरे हिसाब से बदलने की कोशिश करता हूं। लेकिन मैं अगर उनके हिसाब से मैं प्रेम करता हूं तो मैं खुद को उनके हिसाब से बदलना शुरू करता हूं, जिसमें उन्हें अच्छा लगे, उन्हें क्या पसंद है मैं वैसा करना शुरू करता हूं। और मैं धीरे धीरे बन उठता हूं, मैं एक आदर्श इंसान बन उठता हूं। ठाकुर जी यहाँ पे जो बोल रहे हैं इसका मेन अर्थ ये है निष्काम कर्म के बारे में जो ठाकुर जी बोल रहे हैं। तो निष्काम कर्म का अर्थ क्या है कि अपने इच्छाओं को और सुख को पीछे छोड़कर सिर्फ और सिर्फ उनकी जो इच्छा है, इष्ट स्वार्थ जो है, और उनको प्रसन्नता के लिए उसे प्राथमिकता देना। क्योंकि ठाकुर जी का इच्छा क्या है? ठाकुर जी का इच्छा है मंगल का प्रतिष्ठा। मैं लोगों के जीवन में अगर थोड़ा बहुत मंगल का प्रतिष्ठा कर पाता हूं तो वो निष्काम कर्म हो जाता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। हमारे डिपार्टमेंट में दो कलीग हैं, वो अपने जीवन से बहुत मतलब बहुत कठिन समय से गुजर रहा है, काफी दिनों से, काफी महीनों से। और मुझे जब ये बात पता चला तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैं ना पहले ठाकुर जी के पास जब मैं प्रार्थना करता था तो मैं बोलता था कि जैसे ठाकुर जी सत्तर स्वर्ण में कहे हैं कि अब मैं नहीं जानता मेरा किस में मंगल, आपका इच्छा है मंगल, आपका इच्छा है मेरे अंदर पूर्ण हो। मैं जब
मैं जब ये बोल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शायद से सकाम प्रार्थना कर रहा हूँ, सिर्फ मेरे लिए मैं सोच रहा हूँ। लेकिन मैंने जब ये दोनों कलीग के बारे में सुना कि ये बहुत तकलीफों से गुजर रहे हैं, आर्थिक कष्ट है, पारिवारिक कष्ट है, तो मैं फिर सोचा कि निष्काम प्रार्थना मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने उस दिन से ना उन दोनों के लिए, उनके परिवार के लिए मैंने प्रार्थना करना शुरू किया कि मुझे नहीं पता उनका किस में मंगल है, आपका इच्छा है मंगल, आपका इच्छा है उनके अंदर पूर्ण हो। तो ये इसे इसे निष्काम प्रार्थना कहते हैं। तो हम जितना अपने निष्काम प्रार्थना को बढ़ाते जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरे लिए सोचने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं जब किसी के लिए मैं मंगल चाह रहा हूं, ठाकुर जी जैसे कह रहे हैं कि दूसरे के मंगल कामनाएं अपने मंगल की प्रसूति है, तो मैं फिर मेरे लिए अच्छा क्यों चाहूं। प्रभु तुम तो मुझे देख रहे हो ना, तुम्हें तो सब पता है। मुझे मेरे बारे में कुछ नहीं चाहिए, मुझे उन उन लोगों के जीवन में अच्छा हो, मुझे यही चाहिए। तो जब हम ये निष्काम प्रार्थना करते हैं, अपने सुख को, अपनी इच्छाओं को हम बोलते हैं ना सैक्रिफाइस करके जब हम उन दूसरों के लिए मांगते हैं, तो तब वो उनके प्रेम में पड़ना होता है, मतलब ठाकुर जी के प्रेम में पड़ना, ठाकुर जी जो चाहते हैं वो करना। जब हम सिर्फ मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या फायदा होगा, ये सब भावना से जब हम प्रेरित होते हैं, तब मेरा जो चलने का रास्ता है, जो स्पिरिचुअल वे में चलने का जो रास्ता है ना, वो अधूरा रह जाता है। लेकिन जब ये हम ऐसा सोचते हैं कि मेरे ईश्वर को, मेरे प्रभु को, मेरे आचार्य को क्या अच्छा लगेगा, किससे उन्हें प्रसन्नता होगी, किस तरीके से मैं उनके चेहरे पे हंसी ला सकूं, ये सब जब मेरे मन के अंदर जब प्रश्न आएगा, मैं उसी तरह से कर्म करना शुरू करूंगा। और उसी वक्त जब मैं उस तरीके से काम करना शुरू करूंगा, तो मेरा जो आत्मा है, मेरा जो अंदर का सोच है, वो सोच तभी और आगे बढ़ने लगेगा। बचना और बढ़ना मेरे जीवन में जीवंत हो उठेगा। लेकिन इसमें ये बहुत बड़ी बात है, निष्काम प्रार्थना करना, दूसरों के लिए सोचना, मेरे प्रभु के लिए सोचना, वो जैसा चाहते हैं वैसा करना, ये बहुत आसान बात नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत त्याग और शक्ति की जरूरत है। त्याग भाव और शक्ति अगर नहीं रहे तो हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि हम इंसान स्वभाव से ही हम हमारी खुशी और संतोष को सबसे पहले रखते हैं। लेकिन अगर हमें स्पिरिचुअल वे में अगर आगे बढ़ना है, तो ये आवश्यक है कि हम अपनी इच्छाओं को उनकी इच्छा के हिसाब से चलाएं, कि नहीं मेरा इच्छा नहीं है, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी इच्छा से ही मैं चलूंगा। तो जीवन में जो आध्यात्मिक जो शिक्षा है, जो हमारे ठाकुर जी, हमारे आचार्य देव हमें सिखाते हैं, वो है सबसे पहला, मुझे ऐसा लगता है कि अपने स्वार्थ से ऊपर उठना और दूसरे के स्वार्थ में स्वार्थान्वित होना। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि निष्काम प्रेम में जो शक्ति है वो और किसी चीज में नहीं है, क्योंकि इसी से हम जो है हमारे जीवन के जो योजनाएं होती है, जो जो इच्छाएं होती है, जो जब मैं वो ईश्वर के इच्छा के हिसाब से, ठाकुर जी की इच्छा के हिसाब से हम खुद को समर्पित करते हैं, तभी मेरा जो ठाकुर जी के प्रति, मेरे आचार्य के प्रति जो प्रेम है, उसका असली परीक्षा शुरू होता है। और तीसरा, मुझे ऐसा लगता है कि जो वास्तविक रूप से जो हम हमारे जीवन में विकास या फिर डेवलपमेंट जो हम सोचते हैं, वो मुझे ऐसा लगता है ये यही से शुरू होता है। जब मैं ठाकुर जी की इच्छा के हिसाब से चलता हूं, उनको प्रेम करता हूं, पाने के बदले हम जब देने की इच्छा शुरू करते हैं, तब मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे जीवन में सही मायने में विकास होता है। क्योंकि हम जब ठाकुर जी की इच्छा से हम चलते हैं, तो उनको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, और ठाकुर जी जो है वो एक होलसम ये है, यूनिट है। तो उनको पूर्ण करना मतलब मैं खुद को ही पूर्ण कर रहा हूं। ठाकुर, मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है, जो जग के जो पालनहार है, मैं उनको पूर्ण कैसे कर सकता हूं। लेकिन उनको पूर्ण करने की जो कोशिश है, वो एक्चुअली में मैं खुद को पूर्ण करते रहता हूं, मैं जीवन में कुछ बन उठता हूं। तो हमें समझना होगा कि प्रेम और कामना में फर्क है। मैं जो ठाकुर जी से चाह रहा हूं ना, कि ठाकुर जी आप मुझे प्रेम करो, आप मुझे दो, एक्चुअली वो प्रेम नहीं है, वो कामनाएं हैं, मेरा इप्सित इच्छा है। इसलिए चैतन्य चरितमृत में जो ठाकुर जी यहाँ पे रेफरेंस दे रहे हैं कि आत्मेंद्रिय प्रीति
का मतलब होता है कामना। ये सिर्फ हमारे इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छाएं हैं। लेकिन जब हम कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा करते हैं, मतलब उसे कहते हैं प्रेम, कि मैं मेरे आराध्य को, मैं मेरे भगवान को, मैं मेरे ठाकुर जी को, मैं मेरे आचार्य को प्रसन्न करने की इच्छा रख रहा हूं। और वही एक्चुअली में सच्चा प्रेम है। जिस प्रेम में कामना हो वो प्रेम नहीं है, वो झूठा है। तो इसलिए ठाकुर जी यहाँ पे जो कहना चाह रहे हैं कि असली प्रेम का अर्थ है तुम तुम्हारे प्रेमास्पद को खुश रखो, जबकि कामना का अर्थ है मैं खुद को खुश रखने की कोशिश करता हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि जीवन तभी सार्थक होता है जब उसमें प्रेम हो, और वो प्रेम स्वार्थ से रहित हो, और केवल सिर्फ देने की भावना हो, ना कि लेने की भावना हो। और यही हमारे जीवन को प्रेरित करता है सफल बनाने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें अगर सुख चाहिए, हमें अगर हमारी इच्छाओं की पूर्ति करना है, जीवन में अगर आनंदित रहना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इच्छाओं से ऊपर उठकर मुझे मेरे ठाकुर जी और मेरे आचार्य की इच्छाओं को जीवन में पूर्ण करना जरूरी है। और ये सोच हमें रखना जरूरी है कि हमारे कर्म जो है और हमारे जो जीवन के जो निर्णायक स्थितियां हैं, वो मैं किस तरीके से ठाकुर जी के भावधारा पे और मेरे आचरण के दिशा निर्देश के द्वारा मैं परिचालित कर पाऊं। क्योंकि यही एक दृष्टिकोण ऐसा है जीवन का जो मुझे आध्यात्मिक रूप में समृद्ध कर पाएगा। और हमारे जो संबंध है, मतलब लोगों के साथ मेरा जो संबंध है, वो और ज्यादा अच्छा हो उठेगा, और ज्यादा सुंदर हो उठेगा। और वहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि इष्ट की प्रतिष्ठा हो सकती है सही मायने में, और इष्ट स्वार्थ की भी प्रतिष्ठा हो सकती है। यही कहकर मैं मेरे शब्दों को विराम करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सुरेशदा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना किया है। एक सुंदर जीवनीय उदाहरण देके दादा ने निष्काम कर्मों को व्याख्या की है। तो बहुत सुंदर आलोचना रखे है दादा। तो आलोचना करने के लिए नेक्स्ट मैं श्रद्धेय मनीष दा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना रखने। श्रद्धेय मनीष दा। जय गुरु। जय गुरु दादा। वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना शुरू करने से पहले मन में जो एक दो बात आ रही है वो मैं पहले बोलना चाहता हूँ। सूरज दा जो वाणी पाठ करते हैं और उसके साथ साथ जो ट्रांसलेशन करते हैं, मुझे लगता है कि मतलब बहुत हद तक उन्होंने उसको मतलब इस कला को आयत्त किया है बहुत सुंदर तरीके से। वो मतलब मैं सोचता हूँ कि अगर मैं पढ़ता तो मैं किस तरह से पढ़ता, शायद मैं कोई पार्ट मतलब बांग्ला पढ़ते पढ़ते हिंदी में उसको ट्रांसलेट करने के लिए भूल जाता। लेकिन सूरजदा बहुत सुंदर तरीके से, जहां पर एक जो बात आई रेनुमा जिज्ञासा कौरलेन कैनो, उसके साथ साथ तुरंत हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके कि रेनुमा पूछे क्यों। तो ये जो बात है, मतलब ये जो मुझे लगता है कि मतलब ही इज गोइंग टुवर्ड्स परफेक्शन इन दिस पर्टिकुलर, जो मतलब बांग्ला पढ़ना और उसका हिंदी में अनुवाद करना बहुत सुंदर तरीके से करते हैं। आज का जो विषय वस्तु है, तो ठाकुर जी जैसे बोला गया कि प्रोग्राम जो है उत्सव का प्रोग्राम, उसकी कर्म सूची छापना हो चुका है। तो ठाकुर जी साथ साथ बोले कि उसको तुरंत जल्दी जल्दी इसको सब जगह भेजने का व्यवस्था करना, और उत्सव हो रहा है पाबना में तो उसके आसपास के जो गांव है उसमें भी निमंत्रण देना। ये जो बात है अभी आज के कंटेक्स्ट में हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, ये हमको सोचना है कि आस पड़ोस के जो लोग हैं, जो इमीडिएट नेबरिंग एरिया जो है और विलेजेस है, तो इनको हम सबको आमंत्रण करना है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम लोग जो इस समय जो समस्या हुई थी कुछ दिन पहले, तो इसमें मुझे ऐसा प्रतीत हुआ था, मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि हम बरसों से, मतलब कई वर्षों से जो है वो इस काम में हम लोग
मतलब हम लोग ठीक नहीं कर पाए, हम लोग पीछे पड़ गए इसमें। हम लोग मतलब क्या है, जो हमको करना चाहिए था, जो हमारा करणीय था, हमने किया नहीं, तो ये एक फैक्टर हुआ जिसकी वजह से सत्संग इतना अच्छा काम कर रहा है, उसके बावजूद लोगों से जो ये आया, जो विरोध आया, जो लोगों ने जो ये किया, एगिटेशन जो किया मंदिर के गेट के सामने 3 दिन, तो जो हमने वो देखा, तो वो शायद नहीं होता अगर हम इस बात को अगर ठीक अगर करते तो। आगे फिर कविता की बात बोले हैं ठाकुर जी, तो इसमें भी एक बहुत अच्छी बात है, इसको बोलते हैं एडिफिकेशन। तो ये एडिफिकेशन ठाकुर जी बहुत सुंदर तरीके से किए, किसी को उद्बुद्ध करना, कोई एक अच्छा काम करने के लिए। कल ही एक मैं पोस्ट पढ़ रहा था कि ये फॉरेन की कहीं बात है, तो एक लड़का जो है क्लास में कुछ नहीं बोलता था, लेकिन उसके मन में जो सोच होती थी, वो बहुत सुंदर सोच होती थी, और मतलब बहुत अच्छा, बहुत ब्राइट स्टूडेंट वो था, लेकिन वो बोल नहीं पाता था। तो उसके जो टीचर है, उन्होंने इस बात को नोटिस किया था। तो एक दिन बोले सभी को कि आप कोई विषय का कोई बाउंडेशन नहीं, आप लेकिन कविता करो। तो वो जो पर्टिकुलर बच्चा है, बहुत ही सुंदर कविता करता है। तो लेकिन वो बोल नहीं पाता है, वो हकलाता है, मतलब बहुत मुश्किल से एक सेंटेंस बोलना उसके लिए बहुत कठिन होता है। तो उसको वो शिक्षक जो है, उसको आगे बुलाते हैं, बोलते सबका कविता तो अच्छा हुआ है, किसी किसी कविता तो बहुत विशेष तरीके से बहुत अच्छा है, लेकिन इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का जो ये है, वो तो आउटस्टैंडिंग है, और मैं चाहता हूँ कि वो खुद आकर के अपनी कविता पढ़े। तो उस लड़के के मन में जो है, वो ये बात आती है कि जब मेरे शिक्षक को पता है कि मैं बोल नहीं पाता हूँ, उसके बावजूद उन्होंने मुझे क्यों आकर के वो बहुत गुस्सा उसके मन में था, क्यों मुझे सबके सामने जलील करने पर ये आदमी तुला हुआ है, और उसको बुलाए। तो वो आया सामने, फिर शिक्षक जो है उसका थोड़ा-सा उसके मन में ठेस पहुँचे, अपमान हो, इस तरह वो बोले कि अगर वो तो बोलते हैं कि कविता मुझे तो ऐसा लगता है कि ये इसका कविता नहीं, इसने कहीं से कॉपी किया है। अगर इसका अपना कविता होगा तो ये खुद पढ़ कर के सुनाएगा। तो ऐसे करके उसको अपमानित किया। तो वो जो बच्चा है, जो एक वर्ड, मैं सेंटेंस की बात नहीं बोल रहा हूँ, एक वर्ड जिसको मुँह से निकालना कठिन होता था, वो उस कविता को पूरा एकदम, मतलब पूरा अस्खलित जिसको बोलते हैं, विदाउट एनी ब्लेमिशेस, उसने वो कविता पढ़ा। तो किसी एक को कैसे ऊपर उठाना है, ये जो ठाकुर जी कितना सुंदर तरीके से ये बात यहाँ पर, मतलब बात तो छोटी सी है, लेकिन यही एडिफाई करना किसी को, मतलब मराठी में बोलते हैं कौतुक, तो ये जो करना है, ये यहाँ पर इसमें से हमको सीखने को मिलता है, हमको इस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, फिर आगे जो ठाकुर जी रात के समय अपने कमरे से बाहर आकर के ये बात बोलने लगे कि लोग तो आते हैं कि मुझे खुश करने के लिए आते हैं, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि मेरी खुशी उनका लक्ष्य नहीं होती, लक्ष्य होती है अपनी खुशी। मतलब अपनी खुशी के लिए वो मुझे खुश करना चाहते हैं। एक बार क्या हुआ, एक छोटी-सी घटना है। एक व्यक्ति था जिसका ड्यूटी था फैन ऑन करना, और अब ठंडा का समय है, ठाकुर जी बैठे हैं, और कई लोग बैठे हैं, और वो आता है और फैन ऑन करके चला जाता है। तो उसने अपनी ड्यूटी को निभाया। उसने ये नहीं सोचा कि अब ठंडा का समय है, फैन लगाने से ठाकुर जी को तकलीफ होगी, ठंडा और लगेगा। तो ये जो है, मतलब मैं मेरा मेरे ख्याल को फुलफिल करने के लिए उनके लिए कुछ करता हूँ। तो ये जो है, इसमें जो ओवरऑल इफेक्ट है, वो क्या हुआ, ये हमारा
लक्ष्य नहीं होता। मैं किसमें खुश हूँ, मेरा ड्यूटी मैंने निभा दिया, इसमें मैं खुश हो जाता हूँ। तो ये जो बात है, और किसी दूसरे की खुशी को प्राथमिकता देकर चलना बहुत बड़ी शक्ति मांगता है। एक बात ठाकुर जी का मुझे यहाँ पर याद आता है कि ठाकुर जी बोले हैं, इट इज इजियर टू डाई फॉर एन आइडियल देन टू लिव फॉर हिम। अपने आदर्श के लिए प्राण त्यागना वरन आसान है, बल्कि उनके लिए जीना, उनके लिए अनवरत करते रहना, मतलब अपना जो खाम ख्याल है उसको साइड में रख करके आदर्श किसमें खुशी होंगे, वो उस तरह से चलना, अपने आप को उस तरह से ढालना, उस तरह से अपने आप को कंडक्ट करना। तो ये जो बात है, ये वरन ज्यादा कठिन है, ज्यादा मुश्किल है। तो ये जो बात मैं समझा, जिससे वे प्रसन्न हो, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। मनुष्य जब तक बहुत हद तक मलिनता से मुक्त न हो, यह नहीं कर सकता। तो मेरे मन में एक बात और आई कि किसी एक व्यक्ति को उसका जो कंडक्ट देख करके, उसका भक्ति देख करके, उसको जैसे मतलब व्यक्ति ने दीक्षा लिया, बाद में वो स्वस्थ नहीं लेता है, उसके बाद में फिर उसको आचार्य देखते हैं या कोई रिकमेंडेशन हो तो उसको जाजक पंजा दिया जाता है। उसके बाद में फिर कुछ समय के बाद में उसका ये देख करके उसको अधरजू पंजा दिया जाता है, ऋतिक बनाया जाता है, एसपीआर बनाया जाता है। तो जो मेजॉरिटी है उनका जो मतलब सीढ़ी चढ़ते हैं एसपीआर तक, उसके बाद में होता है पीआर, प्रतिऋतिक। सत्संग जगत में प्रतिऋतिक जो है, हम उंगलियों पर गिन सकते हैं, उतनी संख्या में है। तो लेकिन एसपीआर कितने हैं? एसपीआर की संख्या लगभग 2,500 से 3,000 है, लेकिन प्रतिऋतिक कितने हैं? तो वो शायद संख्या 10, 12, 15, और बहुत ज्यादा हुआ तो 20, इतने ही है। इसका मतलब क्या है? मैं जो समझता हूँ, आदमी का 3 कैटेगरी होता है। वो होता है पैशन परवेडिंग, पैशन कॉम्प्रोमाइजिंग एंड पैशनेट। तो पैशन परवेडिंग जो होते हैं, वो शायद उस दशा तक पहुंचते हैं, शायद उस लेवल तक वो पहुंच पाते हैं। और बाकी मेजॉरिटी हम लोग जो है, हम लोग पैशन कॉम्प्रोमाइजिंग में है। पैशन परवेडिंग का मतलब होता है कि उनकी इच्छा को मुख्य करके चलना। मेरा अपना कुछ नहीं, मेरी अपनी खुशी को एकदम साइड में रख के वो क्या चाहते हैं, मेरे आदर्श क्या चाहते हैं, उसको मुख्य करके चलना, वही और वही चीज मेरे लिए मुख्य है। इस तरह से जो चलते हैं, वो उनको बोला जाता है, उस प्रवृत्ति को बोला जाता है पैशन परवेडिंग। जो पैशन कॉम्प्रोमाइजिंग होते हैं, जो मेजॉरिटी इसमें है, शायद मैं भी इसी कैटेगरी में हूं। जितना हम मतलब मेरे पैशन को मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं, मतलब उनके कहने के हिसाब से मैं चल पाता हूँ, जितना मैं चल पाता हूँ उतना चलता हूँ। और जितना फिर जहां मेरा जो पैशंस है वहां मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाता हूं, तो मैं अपने हिसाब से चलता हूं। जितना कर सकता हूं, जितना वो बोले, जितना वो कर सकता हूं वो करता हूं, जो नहीं कर सकता हूं वहां कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूं। ये है पैशन कॉम्प्रोमाइजिंग। दूसरे जो पैशनेट, तीसरे जो कैटेगरी है, तो पैशनेट मतलब उनके लिए अभी जो श्री श्री ठाकुर जो सबसे पहले बात जो बोले हैं, मतलब यह कि मेरी खुशी उनका लक्ष्य नहीं होता, लक्ष्य होता है अपनी खुशी। ये जो इस तरह के जो लोग हैं, वो है पैशनेट। इसमें भी कुछ मतलब संख्या कम है, लेकिन ऐसे लोग बहुत है कि ठाकुर जी मैं तो ऐसे बहुत लोग मिलते हैं कि मैं तो इष्टभूति करता हूँ, मैं इष्टभूति समय से भेजता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसे कैसे हुआ, मेरी नौकरी कैसे चले गई,
मेरी माँ कैसे बीमार हो गई, कैसे चल बसी, मेरी पत्नी को कैसे बीमारी हो रही है, मेरे बच्चे को कैसे एडमिशन नहीं हुआ। तो ये जो मतलब उनको उनका गला पकड़ना एक तरह से। मैं आपके लिए, मैं आपकी इष्टवृत्ति कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं इष्टवृत्ति भरता हूँ तो भातृभोज्य भी देता हूँ, मैं मंदिर भी जाता हूँ, और मैं जब मंदिर जाता हूँ तो मैं केले भी लेकर के जाता हूँ, मिठाई लेकर के जाता हूँ, आपके खुशी के लिए, आपके भोग के लिए, और फिर मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये जो इस तरह का जो सोच है, वो है पैशनेट, अपना ही पैशन को बढ़ावा देना। लेकिन ठाकुर जी यहाँ पर निष्काम कर्म की बात जो बोल रहे हैं कि अपने लिए कुछ मांगना, उसको बोलते हैं सकाम कर्म, और दूसरे के लिए कुछ मांगना वो है निष्काम कर्म। किसी के लिए कुछ नहीं मांगना, इसको निष्काम नहीं कहते। ये बात सत्यानुसरण में है। तो यहाँ पर हमारे जो आदर्श है, इष्ट है, आचार्य है, उनकी खुशी, उनको फुलफिल करने के लिए हम अगर कुछ करते हैं, उस हिसाब से अगर हम चलने के लिए कोशिश करते हैं, वो होता है, उसमें मेरा अपना कुछ चाहत नहीं होता है। जैसे अभी सूरजदा भी उस बात को उजागर किए कि आज ये सत्यानुसरण में ये बात है कि मैं नहीं जानता मेरा मंगल किसमें है, आप जिसमें खुशी हो, ये ऐसा ही आप मुझे चलाइए, और इसी में तुम्हारा मंगल है, ऐसा सत्यानुसरण में बात है। तो उनको खुशी करने के लिए, मतलब उनकी क्या इच्छा है, उस हिसाब से जब हम चलते हैं, उसमें हमारा मंगल होता है। वो तो लैटर पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है कि हम उनके हिसाब से चलना है, उनको ही मुख्य बना करके चलना है। तो ये जो बात है, जब हम इस तरह से चलने के लिए कोशिश करते हैं, वो होता है निष्काम कर्म। और आज सवेरे की बात है, कल ये जो मतलब जो पाठ आया, वो भी मैं नहीं पढ़ पाया, और सूरजदा जो ऑडियो में मैसेज भेजे, वो भी मैं सुन नहीं पाया था कल। तो आज सवेरे इष्टवृत्ति के बाद में उसको मैंने प्रार्थना से पहले जो समय मिला मुझे, उसमें मैंने इस अंश को सुना। तो लेकिन आज जब मैं नाम ध्यान कर रहा था, तो उसमें मेरे मन में ये बात आई थी कि ये जो इट इज ईजियर टू डाई फॉर एन आइडियल देन टू लिव फॉर हिम, ये बात मेरे मन में पता नहीं क्यों आई थी। तो मैं समझता हूँ इसमें कुछ उनका ही संकेत है, और इसीलिए आज मैं ये चीज रख पाया। आज के समय में हम लोग देखते हैं बहुत लोग जो है इसमें एक बात है लोग तरह तरह का तर्क देकर अपनी खुशी और संतोष का ही पीछा करते रहते हैं। तो बहुत लोग आज की स्थिति में मैं देखता हूं कि ठाकुर जी का वाणी का दुहाई दे करके अपनी बात को रखना चाहते हैं। मतलब मैं किस तरह से ठीक हूं, देखिए ठाकुर जी इस वाणी में ये बोले हैं, ठाकुर जी नारी नीति में ये बोले हैं, ठाकुर जी सत्यानुसरण में ये बोले हैं, ठाकुर जी आलोचना प्रसंग में ये बोले हैं, और उसका दुहाई दे करके अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये बिल्कुल एकदम सरासर गलत बात है। उनका खुशी किसमें है, हमको उस हिसाब से चलना चाहिए। और सबसे आखिर में जीवन की सार्थकता प्रेम और भक्ति में है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर जो वाणी जो बोले, आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धोरे प्रेम नाम। ये जो महत्वपूर्ण सबसे आखिरी लाइन है, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धोरे प्रेम नाम। तो उनकी उनके लिए, मतलब उनकी प्रीति के लिए अगर हम अपने आप को, अपने जीवन को अगर उस परिचालित कर सकते हैं अपने जीवन को, तो वही सही तरीका है, उसी में हमारा मंगल है, हम सबका मंगल। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय मनीष दा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु का आलोचना की है। दादा ने 3 चीज बोले हैं। एक है एडिफिकेशन, एडिफिकेशन का बहुत सुंदर एग्जाम्पल दादा ने दिए है। दूसरा बोले है कि इट इज
easier to die for idol but difficult to live for him। बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत सुंदर बात है। और तीसरा जो बोला है, पैशन, परवेडिंग, पैशन, कंप्रोमाइजिंग एंड पैशनेट, ये तीन चीज को दादा ने एक्सप्लेन किया है, बहुत सुंदर लगा। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मैंने कहीं पे सुना था या पढ़ा था कि लोग ठाकुर जी को प्रणाम करने जाते हैं और ठाकुर जी उसी वक्त कुछ पानी पी रहा था और लोग वो ख्याल नहीं करते हुए सीधा प्रणाम करने चले गए, प्रणाम करना शुरू कर दिया। और ठाकुर जी उस जैसे प्रणाम किया तो ठाकुर जी उसका तरफ ध्यान दिया और ठाकुर जी ध्यान देने से क्या हुआ, ठाकुर जी के गले में पानी अटक गया है। तो लेकिन वो व्यक्ति का उसको ख्याल नहीं है, वो सोचता है मेरा काम मैं कर लिया, बस हो गया, मैं प्रणाम कर लिया, मेरा काम हो गया। ठाकुर जी कौन सा स्थिति में है, क्या कर रहा है, इसका तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो ये भी एक दृष्टांत तो है कि मैं मेरा मेरा काम कर लिया, बस मेरा काम हो गया, और बाद में ठाकुर जी को कैसे लगे क्या लगे हमको कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज कहीं पे पढ़ा था, मेरे ख्याल से ये चीज इधर फिट बैठता है। तो अभी मैं सदैव शशिदा को अनुरोध करूंगा आलोचना रखने के लिए। सदैव शशिदा। मैं चाहता था एक दो तीन चीज हाईलाइट करने के लिए। ये मैं 2 दिन 3 दिन से एक माइंड में चल रहा है जो अजीत पात्रदा क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। कल मुझे ये बातें ये हो रहा था जो फोन करूं, ऑफिस का मीटिंग था तो फोन नहीं कर पाया। देखा आज अजीत पात्रदा ज्वाइन किए। अजीत दा जय गुरु। पंकज दा कुछ हैंड रेज किए थे जब सूरज दा पढ़ रहे थे ना। हाँ जय गुरु जय गुरु। अजीत दा आप डेली ज्वाइन करिए, आप काफी दिन से मैं देखा ज्वाइन नहीं हाँ कर। दादा, मैं थोड़ा डिस्टर्ब था इधर ऑफिस में, थोड़ा मेरा ड्यूटी ऑफिस उल्टा पुल्टा चल रहा था। पंकज दा कुछ थैंक यू हैंड दादा। रेज किए थे जब सूरज दा पढ़ रहे थे, मुझे स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम हुआ इसलिए मैं से हैंड डाउन किया। पंकज दा कुछ बोलना चाहते हैं क्या? पंकज मिश्रा दा। ये सोमनाथ दा कुछ मैं एक अनुरोध रख सकता हूँ? लंकर दा 5 मिनट बोलेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर मैं जरूर दादा जरूर। हाँ लंकर दा आप आलोचना करेंगे। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु। पता नहीं मेरे को क्यों बुलाते, ये मेरे को कभी सवाल उठता है, लेकिन चलो वो एक सौभाग्य समझता हूँ। लेकिन इतना कुछ बोलने के लिए मैं नहीं चाहता, लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लगता है जो हमारे अभी अभी मनीष दा, हमारे आदरणीय हमारे सूरज दा का जो मनीष दा ने बात किया कि बांग्ला का इमीडिएट ट्रांसलेशन करना, ये सब का बात बस में नहीं है। लेकिन पता नहीं उनका जो कंटिन्यूअस बिल्कुल बीच में अटकते भी नहीं है और इमीडिएट बांग्ला का हिंदी करते, एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि उनका एक परमपिता का आशीर्वाद है और वो अच्छी तरह निभा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, ऐसा उनका उसमें उन्नति हो, मैं परमपिता के रातों से प्रार्थना करता हूँ। ये इमीडिएट बिल्कुल कहाँ भी रुकावट नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ है मैं समझता हूँ। और मैं ध्यान से सुनता कि इमीडिएट हिंदी करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन एक वैशिष्ट है उनका। हर एक आदमी के एक अलग अलग वैशिष्ट है, वैशिष्ट के मुताबिक आदमी बनता है। तो मैं सूरजदा को हमेशा सुनने को कोशिश करता हूँ उनका, और इसलिए उनका परमपिता के रातुल चरणों में उनके लिए मैं प्रार्थना करूँ। दादा ऐसे ही आप उसमें आपका उन्नति हो और आपका परिवार का भी उन्नति है, मैं प्रार्थना करता हूँ। तो आज पता नहीं मैं आउट जो भादर परिंगा चल रहा है, कहीं ना कहीं ज़रा थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए जुड़ नहीं सकते, लेकिन कोशिश रहता है। अभी मैं भी पुणे में एक जगह कल देर लेट हुआ, इसीलिए हमारे संजय अपना संजय नायक के घर में रुका हूँ और इधर से भी सुन रहा हूँ। तो वह जो आज विषय है बहुत सुंदर है कि मेरे स्वार्थ के लिए परमपिता को लेके चलना, ये बहुत बड़ी बुरी बात है। लेकिन हमेशा सोचना है कि मेरे परमपिता मेरे कारण अगर कहाँ उनका नाम खराब हो, या हमको सोचना चाहिए। मैं जब पता नहीं, लेकिन परमपिता को जब से आज 36 साल से उनको लेके चल रहा हूँ कि एक संकल्प लिया था जब मैं दीक्षित हो गया मेरा, तब सोचा कि करना है तो अभी परफेक्ट करना है।
हमारे जो सुबह का प्रार्थना, इष्टभूति और 30वां दिन भेजना, ये एक बेसिक चीज़ अगर हम ठीक कठिन है मानने, लेकिन हम ठीक तरह से करते हैं तो ऑटोमेटिकली आगे का जो प्रवास है, आगे का जो क्या परमपिता का जो दिशा है, हम अच्छी तरह उसको निभा सकते हैं। और हमेशा सोचते थे कि मेरा परमपिता का मेरे कारण कहाँ नाम खराब हो, या ये हमेशा ध्यान होता है और हमेशा परमपिता मेरे साथ है, ये एक अनुभूति होती है। तो मैं बहुत ये अनुभव करता हूँ कि कभी कभी आँख में आंसू भी आता है कि परमपिता का दया और उनका जो प्रेम है हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन थोड़ा भी हम करते तो परमपिता का दया होता ही है। तो ये जो प्रतिष्ठा हमारे परमपिता का, मैं जब मेरा ऋतिक पांजा हुआ, हमेशा मैं सुरेंद्र को बोलता कि दादा मैं पीछे से ही काम करना अच्छा लगता है, लेकिन एक जवाबदारी हो गए तो थोड़ा सा कठिन लगता है मेरे करके। सुरेंद्र बोले मेरा मैं कौन सोचने वाला, या हम कोई सोचते नहीं, वो उनका जो मर्जी है, उनका जो चाहत है। तो 2001 में जब मेरा पांजा हुआ, तब से मेरे को उन्होंने आधा घंटा लेक्चर दिया था कि देखो लोनकरदा, अभी आपका एक अलग एक मिला है, तो इसके लिए आपको इतना परफेक्शन, जहाँ भी वो मेरे परमपिता का नाम खराब न हो, और सभी अपना जगत में भी मेरे कारण, कि ये नहीं बोला रही ये इतना बातें करता है गुरु का और इसका मैं जरा कुछ मेरा जो बुराई किधर देखा दे, तो इसमें क्या होता है, अरे इतना बातें करता है और ये उनका गुरु का, तो हमारे गुरु का नाम खराब होता है। तो इसलिए हमेशा मैं सोचता, और दूसरा एक ही बात है, देखो सबके अंदर अच्छा बुराई है, तो मेरे को सोचना है, मेरे को सामने वाले से क्या लेना है, मेरे कारण उनका अगर, तो मैं आज देख रहा हूँ कि एक बड़ा ही नहीं, एक गर्व का भी बात नहीं, लेकिन मैं जो प्रेम का जो बात है हमेशा, आज मेरे को पता नहीं ये हमारा पुणे में है, चाकन में हो, मतलब और आप लोग है, जो प्रेम मिलता क्यों मिलता है, अगर मेरे को अगर हो इतना प्रेम मिलता है तो मैं समझ, अरे मैं बड़ा हूँ, तो ये जो बीच में अहंकार आता है वो नहीं आता है। मैं हमेशा समझता हूँ, मैं जो एक नेपाल में गया था, मैं जो नेपाल का जो चला था, नेपाल के लोग बहुत बोलते लोन करता आइए एक बार, तो वहां जाते जाते बीच बीच में कहीं रुका था ना, तो एक बड़ा ही, लेकिन एक परमपिता का जो, या जो भक्त लोग है कि हमारे घर में एक ऋत्विक आया है, तो उनको लगता है कि मेरे परमपिता ही आए, तो जो एक जगह एक दो जगह हमको ऐसा अनुभव मिला कि मैं जब वहाँ गए, मैं मेरे साथ हीरामंदा अब इस दुनिया में नहीं, हम दोनों ही थे, तो हमारा दोनों का भी वो माँ जी थे उसमें घर में, उन्होंने हमारा पाव बोले दादा पाव रखिए, हम धोना चाहते हैं। मैं एकदम, मेरे को एक ऐसा हो गया कि अरे क्या बात है, बोले दादा ने हमारा जो परंपरा है, आप एक ठाकुर जी के एक कर्मी है और हमारे घर में आपका पाव लगा, तो हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन बाद में मैं परमपिता का आँख बंद करके परमपिता को ध्यान किया कि मेरा पाव नहीं, परमपिता का धो रहा है। ये जो क्यों मिलता है, कभी कभी लगता है कि ये हमारा क्या भाग्य है, लेकिन ये हो गया मेरे इसमें, तो ये ऐसा लगता है। और आज भी मैं देखता हूँ कि जहाँ जब भी सत्संग में जाता हूँ, लोग बोलते दादा हमारे घर में रुकिए, इसका कारण मैं समझता हूँ, मैं ठीक तरह से, थोड़ा तो बहुत 100% तो नहीं कोई कर सकता है, लेकिन ये जो मिलता है, इसीलिए एक अंदर एक ऐसा एक शक्ति प्राप्त है, प्रेम का यही शक्ति है ना। और हमारे परंपरा ये बोलते हैं सबसे प्रेम करो, सबको लेके चलो, तो ये मेरा कोशिश रहता है, और सबको मैं कहूँगा, अरे मैं कौन क्या है, कल क्या होगा पता नहीं, लेकिन जो साथ में जाने वाला है मेरा परमपिता का प्रेम, और इसीलिए सबने एक ध्यान देना चाहिए कि मेरे कारण, मेरे लिए, मेरे प्रभु के लिए कहाँ भी नाम खराब ना हो, ये हमारा चाल चलन होना चाहिए, इसमें ही मजा है। और वो मजा में आनंद ये साल ये एज में देखो, मेरे को लगता है कि इतना भाग्यवान मेरे सिवा दूसरा कोई ना ऐसा लगता है, क्योंकि ये एज में इतना तंदुरुस्त होना बहुत मुश्किल बात है। तो यही मैं कहूँगा सबको कि प्रेम के साथ परमपिता को लेके चले, और वो इतना बिनस्वार्थ भाव से अगर कोई भी स्वार्थ नहीं के चलो, तो मेरे को लगता है कि वो आनंद मिलेगा ही। और परमपिता का हमेशा 24 घंटा हमारे साथ परमपिता है, ये सोचने से बहुत सुंदर लगता है। पता नहीं आज हमारे शशिकांत भाई का क्या मन में आया, तो मैं जो कुछ मेरे मन में आया, मैं कभी सोच मन में ये लेके आज बैठा, बात अचानक बोलने से भी जो मुख्य आता है परमपिता का कुछ इच्छा है, यही मैं समझता हूँ। इतना ही, सभी का मंगल कामना करते हुए मेरा 2 शब्द यहाँ विराम देता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु। एक सुंदर आलोचना रखे है दादा,
लोनकरदा बहुत सुंदर भाव से एक्सटेम्पोर जैसा, मतलब विदाउट प्रिपरेशन दादा ने बहुत सुंदर आलोचना कर लिया है। सदैव विजयदा हैंड रेस किए है। विजयदा, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, जय गुरु दादा। जय गुरु, बोलिए। पता नहीं ठाकुर जी, ये जो आज का जो टॉपिक है, हालांकि सेम टॉपिक दूसरे दूसरे वे में बहुत बार तो आता ही रहता है, यही मतलब जो थीम वही रहता है, लेकिन डिफरेंट स्टाइल से आता ही रहता है। लेकिन पता नहीं आज जो कभी कभी क्या अलग ही भाव आ जाता है मन में। एक स्ट्राइक होता है ना, अचानक कुछ भी जो है एक मन में एक स्ट्राइक, बहुत बड़ा स्ट्राइक करता है। वही आज मुझे महसूस हो रहा है ये टॉपिक देख करके, सुन करके, कि ये जो आदमी इसको आत्मसात करना लगता है बहुत बड़ा कठिन काम है। ये अगर आत्मसात कर लिया तो मैं समझता हूँ कि जो सक्सेस का जो भी मंत्र बोलिए, ये मैंने जो फॉर्मूला है ठाकुर जी ने दिए हैं सक्सेस के लिए, तो स्ट्राइक किया मेरे दिमाग में। और ये दिमाग में मुझे बहुत सारे लोगों को यही रहता है कि हम काम कर रहे हैं, ठाकुर का काम कर रहे हैं, मतलब, और उनको घमंड भी रहता है कि पता नहीं, घमंड दिखता है कि अरे हम तो जो भी है बहुत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये जो भाव मन में आ जाता है, वहीं पर लगता है कि जो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। अभी जैसे लोनकर दा, अभी ऐसे लोग लोनकर दा की बातें क्यों बोलते हैं, प्यार लोग करते हैं, क्योंकि एकदम निश्चल है लोनकर दा, एकदम निश्चल। मतलब वो जो बात करते हैं माने वो लेवल उनको लगता है नहीं कि वो माने एसपीआर लेवल, रंजनी जो है माने अपने को कुछ समझते नहीं कि मैं एसपीआर हूँ क्या नहीं हूँ, मतलब लो लेवल पे आकर के बात करना। मैं जैसे गया था पूना चाकर में गया था, सूर्यवंशी दा लोनकर दा से मुलाकात किया, तो ऐसा भाव पता नहीं सबके साथ मुझे नहीं आता है ना। सत्संग जगत की ही बात कर रहा हूँ। तो ये जो भाव है उसी से प्यार सृष्टि होता है। उससे पता चलता है कि हम अपने बारे में कुछ नहीं सोचना है। ठाकुर जी ही बोले हैं अपने, जैसे कि बोले कि जो फैन जाके चला दिया है ना, एक ड्यूटी कर दिया, उसी तरह से हम ड्यूटी करते हैं। एक बार जैसे मेरा अनुभव है कि जो करीब 10-15 साल पहले, याद नहीं, अभी दादा आए थे, पूरा परिवार आए थे यहाँ बदलापुर में, है ना, 17 में, बेंकी दा सब, सिपाही दा सब आए थे। तो सिपाही दा जो आचार्य भवन है वहां पर कुछ थोड़ा बाहर निकले, तो कुछ हम लोग उनको ऐसा झुक के साष्टांग प्रणाम किए, बहुत लोग किए। और उस टाइम में उन्होंने उनको थोड़ा सा उनको अच्छा फील नहीं हुआ लगता है, थोड़ा झिझक भी दिए लगता है लोगों को। आप बोले कि इन लोगों को बोलो चले जाने के लिए, मतलब कहने का मतलब उस टाइम में पता नहीं, मुझे भी बुरा लगा था एक्चुअली देखा जाए तो। लेकिन अभी जो सुन करके लग रहा है कि हम कहीं भी देख लेते हैं आचार्य फैमिली को और वहीं पर प्रणाम करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा ड्यूटी कर दिया, हमने श्रद्धा किया, लेकिन उनको क्या तकलीफ हो रहा है, वो चलते फिरते तो प्रणाम करने का। अभी जो अभी सुन करके लगता है कि नहीं मैं ही गलत था, है ना। प्रणाम करने कोई जगह है, जब बैठते हैं वो प्रणाम एक्सेप्ट करते तो वहां प्रणाम करना ही नहीं कि चलते फिरते हम प्रणाम कर लिए। उस टाइम में मुझे बुरा लगा था एक्चुअली देखा जाए तो। हालांकि धीरे धीरे अभी सब 2017 की बात है, धीरे धीरे तो ऐसे समझ में आ ही रहा था कि क्या करना है नहीं करना है। लेकिन जो अभी जो यही बात है कि हम अपना लगता है कि ड्यूटी कर दिए और अब उसी में हम अपने को बहुत अच्छा समझते हैं। अरे मैंने बहुत ठाकुर का काम किया। अरे ठाकुर का काम, ठाकुर के लिए कुछ काम करने की जरूरत नहीं, वो अपना काम खुद करवाते हैं, है ना। तो हमें किसी भी कंडीशन में, जैसे कल ही सत्संग गए थे तो लोग बोलते अरे आज तो बहुत बारिश हो रहा है, कभी गर्मी में जाओ तो आज बहुत गर्मी हो रहा है, जा हमारे बहुत ठंडी हो रहा है। मैं बोला ये तो सीजन का चक्र है, ये तो बारिश ठंडी ये सब तो चलता ही रहेगा।
उसी में हम क्या कर सकते हैं। कुछ भी बारिश हो, अगर सत्संग जाना है, अभी भारत परिक्रमा चल रहा है, जाना है तो जाना है, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। और जब आप स्टेप लेंगे तो कुछ ना कुछ मिरेकल तो दिखेगा ही। जैसे कल ही हम निकले घर से, हमको स्कूटर से जाना था स्टेशन, तो ठीक है बारिश रुक गया तो हम स्कूटर चला गए, अगर नहीं रुकता तो हम ऑटो से जाते। लेकिन संयोग देखिए बारिश रुक गया, स्टेशन गया, स्टेशन चालू हो गया, फिर कोपर खेरने उतरे, फिर बारिश रुक गया, फिर हम चले गए। तो वो संदेह मन में ही नहीं लाना है। अगर हम जो प्यार अगर करते हैं, वही जो प्यार की बात है, तो ये प्यार कैसा है, जब हमारा स्वार्थ हो गया कि बारिश है, गर्मी है, दिस है, दैट, हम 25 तरह की बुद्धि लगाएंगे तो होने वाला नहीं है। जस्ट ऐसे ही भाव आया था दादा। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर। जब हम अपना ड्यूटी कर लेते हैं तो हम तृप्त हो जाते हैं, और ठाकुर तृप्त हो क्या नहीं हुआ वो हम सोचते नहीं है। ये चीज दादा ने बताने का कोशिश कर रहे थे। अभी मैं श्रद्धेय शशिधर को अनुरोध करता हूँ आलोचना करने के लिए। श्रद्धेय शशिधर। जय गुरु। सोमनाथ, आज क्या लिस्ट में मेरा नाम था? हाँ दादा, दिया था आपका नाम। मैं देखा नहीं था। मैं एक्चुअली ठीक है, कुछ बोल रहे हो तो बोलने के लिए ये करता हूँ। काफ़ी बातें तो आलोचना हो चुका है। सूरज दा बहुत सुंदर भाव से आलोचना किए, मनीष दा भी बहुत उदाहरण देकर आलोचना किए, लंकर दा किए, अभी विजय दा भी बोल रहे थे। यहाँ पर पॉइंट अलग है। एक पॉइंट देखो, जो ठाकुर जी बोल रहे हैं, मैं एक बार शायद 23 का बात है, प्रज्ञा में और हमारे अलावा कुछ गुरु भाई सब मिलके आचार्य देव के पास थे। आचार्य देव बोल रहे थे जो हम ठाकुर जी का जो बातें है, वो बातें को 40 बार पढ़ो। और ठाकुर जी जो बोल रहे हैं, और हम लोग जब आलोचना करते हैं, तो मैं कुछ दिन से वही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो ठाकुर जी की बातें को पढ़ के समझूं ठाकुर जी क्या बोलना चाहते हैं। इसलिए मैं इसको इतना कलरफुल करके अंडरलाइन करके भेजता हूँ, जे हम लोग कैच कर सकें जे जब ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं। ठाकुर जी का जो बातें यहाँ पर है, जो ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो मनुष्य यहाँ मुझे प्यार करने नहीं आता है, बट लेकिन बाद में मेरा प्यार पाने की उसका मुख्य उद्देश्य बन जाता है। एक ऋतिक दादा, मैं वास्तव उदाहरण इसलिए देता हूँ क्योंकि मुझे जब भी मैं पढ़ता हूँ कुछ, मेरा जीवन का बचपन से आज तक जितना भी मिस्टेक्स है वो कि मैंने जहाँ पर मैं प्रेरणा पाता हूँ सब आ जाता है माइंड में। अभी उनका वो ऋतिक दादा का याद आया क्योंकि उनका मैंने मुंह से सुना हुआ बात है। एक बार वो जैसे ठाकुर जी के पास प्रेम करने के लिए हम लोग गए, बट हमारा धीरे धीरे क्या होता है, हमारा अंदर की आकांक्षा हो जाता है गुरु परिवार मुझे प्रेम करे। ये यहाँ पर बोल रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कॉमा के बाद अब देखिए क्या लिखा हुआ है, लेकिन बाद में मेरा प्यार पाने की उसका मुख्य उद्देश्य बन जाता है। वो ठाकुर जी यहाँ पर सेकंड सेंटेंस में नहीं बोल रहा है जो उसका वो उद्देश्य सिद्धि करने के लिए आता है, उसका वांटिंग जो सूरज दा हाईलाइट किए थे, जे उसका एक डिजायर जो मुझे प्रेम करे। तो जो विजय दा भी बोल रहे थे, तो वो व्यक्ति एक इवनिंग टाइम में प्रार्थना समय के बाद समोसा खा रहे, अचानक इलेक्ट्रिसिटी चला गया और पूज्यपद दादा मतलब वर्तमान आचार्य देव का पिताजी वो मंदिर में ठहरे थे। तो 2-3 मिनट में इलेक्ट्रिसिटी ऑन नहीं हुआ। डीजी सेट तो सारे मंदिर पे प्राय रहता है, तो फिर भी इनका कोई असर नहीं है। तो वो समोसा खा रहे हैं और वहाँ से पूजनीय सिपाही आए और उनको बहुत ताच्छल्य करके बोले, जे तुम्हारा प्रिय परम जो है वो अंधेरे में है, दिक्कतिया में है, और तुम इधर तुम्हारा जो है वो शब्दों को मैं वो जो मुझे जैसे बोले थे मैं बोलूँगा नहीं। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत सारा लोग ताच्छल्य किए थे, जैसे हम लोग हमारा बेटे को ताच्छल्य करते हैं। तो
उनको बहुत हॉट हुआ, एजुकेटेड है, धनी व्यक्ति है, प्रतिपत्ति है, सम्मान है सत्संग जगत में। 4 लोग के सामने ये सब बातें जो बोले, तो जैसे बोलते हैं ना, तुम क्या खाने के लिए यहाँ पर आते हो सत्संग को, इस टाइप का 2-4 बातें सुना दी। वो व्यक्ति डिप्रेशन में चले गए। तो ये भौरी सभा में वो सत्संग में आलोचना तो यूट्यूब में भी है। मुझे पर्सनली जब मैं उड़ीसा गया था, वो टॉपिक हम लोग डिस्कशन कर रहे थे भुवनेश्वर मंदिर में। तो वो बोले ये क्या है, ये परिवार, ये मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हैं, मेरा सम्मान है, ये है। उनका आदर में भी आनंद है, उनका अनादर में भी आनंद है। बट हम कभी वो फेस किए हैं जो हमारा प्रेमास्पद हमको तिरस्कार करे, बट उनके जीवन में जब आया वो टूट पड़े। जे सबका वांटिंग रहता है, पूज्यपाद अभिंदा परम पूज्यपाद श्री आचार्य हमको प्रेम करे। जिस दिन अप्रेम किए, जिस दिन अनादर किए, दायित्व दिए, जो ये करो वो करो, तो उस दिन से मैं फिर दूर हो जाता हूँ। वो बातें फिर एक घटना ऐसा आया, उनका जीवन को परिवर्तन कर दिया। वो जाके रो के पूजनीय सिपाही का पैर पड़ के माफी मांगे, जी मेरा मन में ये आया था आपके प्रति। मन में भी आना ही महापाप है। तो ये जो जीवन में आता है, उनका इच्छा क्या है। मैं हर दिन आलोचना करता हूँ, मुझे बहुत सारा कॉल आता है, हर दिन भी कॉल आता है, दादा ये टॉपिक आप बोलते हो बार बार, मुझे कैसे करना है। पितृतर्पण मंत्र मुझे 7-8 लोग को दे चुका हूँ। क्यों? ठाकुर जी का परम इच्छा, श्री आचार्य बोलते हैं, जो इनको भोग लगाना, नाम करना, मेडिटेशन करना, ये इच्छा था श्री ठाकुर जी। प्रत्येक लोग नामदान करें, बिना नामदान में परम पुरुष को समझ नहीं पाएंगे, उनका इच्छा जो है। और सूर्योदय से पहले इष्टभूति करें। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कल सतपति दास से बात कर रहा था फिलैंथ्रोपी ऑफिस में। बोले शशिदा 60 से ऊपर % आ रहा है रात दिन का 1 बजे के बाद। ऑनलाइन रिकॉर्ड तो उनके पास रहता है देवघर में, टाइम भी दिखाता है कब पैसा पेमेंट हुआ क्या हो। मतलब पूरा सत्संग जगत 60% लोग पूर्वाह्न के बाद अपराह्न में इष्टभूति दे रहा है। बट इधर बोलता है मैं निरलस हूँ। बट ठाकुर जी चाहते हैं जो मुझे पूर्वाह्न में इष्टभूति चाहिए, सुबह उठ के कुछ पानी नहीं पी के हर दिन मैं इष्टभूति करता हूँ सूर्योदय से पहले। बट जो 30 दिन होता है, ठाकुर जी बोलते हैं उस दिन मुझे पूर्वाह्न में चाहिए। तो उनका इच्छा को जब तक मैं व्यक्तिगत रूप से सबके अंदर इंजेक्ट नहीं करूं, तो मैं जितना भी बोलूं, जितना भी आलोचना यहाँ पर करूं, वो रिसीव करने वाला नहीं है। मैं एक व्यक्ति के पीछे 4 दिन से पड़ा हुआ हूं, उसका दारिद्रता दूर होगा प्रार्थना करने से। मुझे पता चल गया, क्योंकि एक ही मात्र है, इष्टभूति, प्रार्थना, नामदान। इसी से उसका दारिद्रता हो, क्योंकि उसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स है वो है दीर्घसूत्रिता और फांकीबाजी। जिसको जो टाइम में बोलेगा करेगा नहीं। मेरा एक एक्टिविटी दिया था, उसको कुछ गेन होने वाला था, वो किया नहीं। तो यहाँ पर श्री ठाकुर जी जो बोले, ये मतलब है कि मेरी खुशी उनका लक्ष्य नहीं होती, लक्ष्य होता है वो अपना खुशी। जैसे वो 22 साल का बच्चा मुझे ब्रेन वॉश किया, मैं बोलूँगा यार मेरा तो 43-44 एज है, और वो मुझे क्या जाजन करेगा। वो उसका मालिक का आदर्श श्री आचार्य को बना लिया है, बट मैं नहीं बना पाया। वो बोला व्हाइट फूल लेके जाते हैं, प्रणामी लेके जाते हैं, उससे पहले अगरबत्ती देखा, ये देखा, और मैं करने शुरू कर दिया 1.5 साल से। 22 साल का बच्चा, उसको देख के उनका मम्मी पापा उठ जाते हैं, बोले कभी नहीं उठते थे। जब वो पूजा हो जाता है, घंटी बजाता हूँ, कौन सो पाएगा घर पे। देखो तो यहाँ पर है तृप्ति किसको दे रहा है, मालिक को। और मैं सुना एक कान में, अरे ठीक है ना, क्या है बोल रहा, तो उसका तो पर्सनल है ना। वाणी एक ले लूंगा जो मनीष दा भी आलोचना कर रहे थे, वाणी यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, श्री बरदा बेड के ऊपर इष्टभूति कर रहे थे, सब में मेरा पास रेडी रहता है। जो सोमनाथ दा और मनीष दा भी आलोचना कर रहे थे, पर्सन पैशन परवेडिंग, पर्सन पैशन कॉम्प्रोमाइजिंग, पर्सन परवेड। तो जब किया, मेरा आज 9th डे है
वो व्यक्ति मुझे उद्बुद्ध कर दिया। मैं तो उठता था, बट कभी फूल चंदन धूप देके भोग प्रसाद देके प्रार्थना नहीं करता था, नहा धो के करता था। बट आज एक पवित्र वातावरण है घर पे, उपजना केंद्र कोई भी आएगा प्रार्थना टाइम, जैसे उसको केंद्र का फीलिंग होगा। मैं लंकरदा को इसलिए दिया क्योंकि जब चैतन्य चरित्र आया, मैं बोला भक्त लोग से मन से थोड़ा सुनो, क्योंकि उनका जीवन जब भी बोलते हैं जीवन को लेके बोलते हैं, आकाश का बात करते नहीं कभी। वही मैं भी बहुत दिन से वो छोड़ दिया। मेरा भी वाक्य में ज्यादातर जिससे बात करता हूँ जीवन को लेकर बात करता हूँ। ये दूसरे क्या कर रहे हैं, हम लोग को ये वार्ड बंद करना पड़ेगा। मुझे कोई बोला मैं एग्जीक्यूट किया क्या, तो मैं जब मेरा ऊपर एग्जीक्यूट नहीं किया हूं तो हम लोग में मैं भी आ जाता हूं। वही ठाकुर जी बोलते हैं, दूसरे के खुशी को प्राथमिकता देकर चलना बहुत बड़ी शक्ति मांगता है। मुझे मेरा फादर इन लॉ बोले जे तुम ऐसा मत करना घर का। मुझे मेरा माँ बोले तुम निराडंबर भाव से शादी करना। मैं सुनूंगा मेरा माँ का बात, ये आलोचना यहीं पे करूंगा, बट मेरा माँ का बात मैं सुनूंगा। ठाकुर जी बोलते हैं तुम्हारा उत्सव, यहाँ पर इष्ट ठाकुर जी खुद बोल रहे हैं जो इष्ट खाली उत्सव खाली इष्ट नहीं है, पिता माता ईश्वर आचार्य परिवेश परिस्थिति हम पर आलोचना किए थे। बट माँ मुझे बोल दिए तो मैं जाऊंगा क्या इंडिगो कार में शादी करने के लिए। कल ये व्यक्ति का मैं आलोचना कर रहा था उसके साथ, उसके शादी करने वाला है अभी, मैं इसको बता रहा था जे आलोचना करना और ईश्वर को प्राथमिकता देना उसमें बहुत फर्क होता है। मैं उनको उदाहरण दे रहा था, बोला तुमको तुम्हारा माँ बोलेगा आज तुम्हारा यहाँ पर स्टेज बनेगा नहीं, तुम जो बेड में सोते हो उसमें बैठ के तुम ये करो, तुम्हारा रिसेप्शन कर लो, करोगे? तुम्हारा माँ तुमको बोले आज स्टेज नहीं होगा इधर, तुम्हारा जो सोता हुआ बेड में बैठ के तुम रिसेप्शन कर लो, सब लोग आएंगे, तुम उस बेड के ऊपर बैठे रहोगे और तुमको गिफ्ट दिया जाएगा, तुम्हारा पहले माँ को त्याग कर दोगे। मैं इनको मेरा रिसेप्शन का फोटो भेजा था। बहुत संभ्रांत व्यक्ति आए थे मेरे शादी में, बट वही बेड के ऊपर बैठे आके, क्योंकि घर पे जो निर्देश दिया गया वही निर्देश मानने के लिए माँ का निर्देश, माँ का के थोड़ा सा धागा। मैं उस दिन संजय बख्शीदा को बता रहा था उनका घर पे सत्संग में, बोला देखो तुम्हारा विग्रह में जो ठाकुर जी का विग्रह में जो देख रहे हो धागा ना, देखो ना वो धागा भी काटे नहीं। हम आलोचना करते हैं प्रमुखता ओनली ठाकुर अनुकूल चंद्र प्रमुखता करने के लिए ठाकुर यहाँ पर नहीं बोल रहे। ठाकुर जी बोल रहे हैं जो सूरज आलोचना करते हैं मंगल का प्रतीक जो है, तुम्हारा पिता माता का मंगल कांक्षी नहीं है, उनको प्राथमिकता देके हम चलते हैं। तो मेरा माँ बोले गांव का मंदिर में तू हर महीना सहयोग करना। मैं क्या 3 तारीख को एक 5,000 का ये कर दिया स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। तो 5th मंथ में मुझे बार लोग करने लगे, जी कोई एक व्यक्ति बॉम्बे से ये 5-5 हज़ार भेज रहा है, मेरा नाम वहां पर वो ग्रुप में डाल के उछल कूदल करने लगे। मेरा माँ को मैं फोन किया, बोला क्या अभी मैं 5 महीना दे चुका हूँ, अभी कंटिन्यू करूँ कि क्या करूँ, आपका क्या निर्देश है? ना तुम अभी रुक जाओ, उसका पूर्णांग टाइम में फिर देना स्टार्ट करना। मैं ये कर नहीं रहा था 25 साल से, मेरा माँ को कभी पूछ नहीं रहा था। ठाकुर का मातृभक्त थे मातृभक्त चिल्लाने से क्या मेरा मातृभक्ति आएगा? मैं मेरा जीवन में प्राथमिकता दिया हूं कि क्या इष्ट को, इष्ट मतलब पिता माता, इष्ट मतलब ईश्वर, इष्ट मतलब आचार्य, इष्ट मतलब परिवेश, इष्ट मतलब परिस्थिति, उत्सव के प्रति केंद्रित हुआ हूं क्या? यही प्रज्ञा को मैं बोल रहा था, जे तुम मुझे जीवन में भाई का प्रति आकर्षित क्यों किया? क्योंकि भाई जितने भी मुझे कदर गाली दिए, मुझे एक बार मार के मैं सेंसलेस हो गया था, क्योंकि मेरा पिताजी नहीं थे बचपन से। मैं पिताजी का फोटो देखा नहीं, ना पिताजी का मुझे फेस भी पता नहीं, मेरा पिताजी को मैं देखा नहीं, मैं अर्ली स्टेज में पिताजी चले गए थे। बट मैं जिसको पिताजी मान लिया तो उसके प्रति उसका, अभी हम बॉम्बे में रहते हैं
हम प्राथमिकता मंगल को उससे के लिए देते हैं, हमारा भाई है, उनका बेटा बेटी रहेंगे, और मेरा माँ गांव में रहते हैं, सपोज उनका ध्यान देते हैं, तो तुम्हारा भाई का बेटे के लिए एक अकाउंट खोलो। मुझे प्रज्ञा मेरा वाइफ बोले जे पत्नी के एक माँ का अकाउंट, एक मेरा तो पिताजी नहीं है, माँ का अकाउंट में खोला, जैसे बुक से पढ़ा, पढ़ के क्या होगा फिर, दिन 1000 साल में ऐसे पढ़ते आ रहा है मनुष्य, 1000 साल से पढ़ते आ रहा है। मनोरंजन बोलते हैं करोड़ों साल, वो वर्ड यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है? इस सेकंड सेंटेंस में ठाकुर जी बोलते हैं प्राथमिकता देना। जैसे पढ़ा तो प्रज्ञा बोला पढ़ के क्या होगा तुम्हारा, तुम तो अकाउंट खोले नहीं अभी तक। फिर अकाउंट खोला, उसमें जैसे सैलरी आता है, जिस दिन इष्टभूति डेट है, कुछ माँ के लिए पिताजी के लिए आप डाल दीजिए, भाई के लिए अकाउंट खोलिए, भाई का बेटा के लिए अकाउंट खोलिए, उनका बेटी के लिए अकाउंट खोलिए, सो दैट उनके अकाउंट में पैसा जाएगा, वो पढ़ाई लिखाई करेंगे, तो भाई तुम्हारा माँ का जत्न ले पाएगा, उनके अंदर एक श्रद्धा आएगा। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मत करिए। श्री ठाकुर बोले प्राथमिकता अर्थ होता है तुम्हारा जो आवश्यकता होता है, वो आवश्यकता तुम नकारात्मक दुख में दिखो। जो मनीष दा बोले थे, खुद का आवश्यकता को गौण्य कर दो, दूसरे का आवश्यकता बड़ा करो। परिवार भी बाहर का आदमी नहीं है। ये जो लोग बोलते हैं ना निष्काम कम सरकाम, तो भाई के लिए किया, भाई के लिए करने से भी निष्काम करना, खुद के लिए तो नहीं कर रहा है, भाई है ना, एक आत्मा है। हर पीरियड में वो तुम्हारा भाई बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। हर जन्म में तुम क्या बनोगे तुमको भी पता नहीं, बट ये भाव रखना है। अभी पिता माता को प्रणाम कर रहा था, फिर मेरा भाई भाभी को और मेरा भाई को, भाई नहीं है चले गए, पिताजी भी चले गए, वो जीवंत है, उनके उद्देश्य में प्रणाम करना। तो ये बच्चे के अंदर आएगा जी, ये मेरा बाप पिताजी किसको प्राथमिकता दे रहे हैं। प्राथमिकता देना है इष्ट मंगल कार्यक्रम में। काल प्रज्ञा बोला था जे हमारा जीवन का उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति व प्रतिष्ठा करना। तो हमारा जो आर्थिक जो हम लोग आय करते हैं, तो हमारा आय का कितना भाग हम ईश्वर के कार्य में लगाएंगे। मेरे पास वो प्रोविजन में नहीं रहूंगा, मेरा माँ मुझे बोलेगा ये वहां पर, मेरा माँ मेरा तो लोन चल रहा है, मेरा तो गाड़ी का लोन चल रहा है, तुमको तो पता है। इंग्लिश में फिर बात करूंगा, दबा दूंगा उनको, तुमको इतना कॉमन सेंस नहीं है, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, मेरा कितना ये है, तुम हर मुझे जगह में लगा देते हो, बोलते इधर पैसा दो उधर पैसा दो। मेरा आवश्यकता को बढ़ाने के लिए क्या मेरा माँ मुझे बोले थे? क्या मेरा परम पिता श्री ठाकुर अनुकूल चौधरी बोले थे? मुझे एक नॉर्मल वे में जीना है। ये लंकरदा को आप देखिए, उनका जीवन शैली एक एग्जाम्पल बनना है। मैं उस दिन बोल रहा था जो खाना पीना में इतना नरम करो और सजावट इतना कम करो जैसे बाकी को इन्फेक्ट नहीं आए, बाकी लोग इंस्पायर होकर करें। हाँ, इतना सरल में भी सत्संग किया जा सकता है। तो श्री ठाकुर इधर बोल रहे निष्का कर्म, मेरा मतलब है अपनी इच्छाओं के बढ़ावा न देकर इष्ट की इच्छा के प्राथमिकता देना। इष्ट इतना मंगल है, तुम्हारा फादर इन लॉ भी इष्ट हो सकते हैं, तुम्हारा माँ भी इष्ट हो सकते हैं, तुम्हारा पिताजी भी इष्ट हो सकते हैं, तुम्हारा बंधु भी इष्ट हो सकते हैं, तुम्हारा परिस्थिति भी इष्ट हो सकता है। हम कैसे समझे हमारा ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर श्री ठाकुर जी एक बहुत बड़ा वाणी बोले हैं, शायद ये वाणी पढ़ोगे तो आपका दिमाग थोड़ा सा शांत भी नहीं रहेगा। ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं जे यदि पूरी दुनिया मतलब पूरा वर्ल्ड किसी को सराह करे, प्रशंसा करे, वाह वाह करे, सर पे लेके चले, बट फिर यदि वो इष्ट को संतुष्ट नहीं कर सकता उसका कार्यक्रम, तो उसका जीवन व्यर्थ है। श्री ठाकुर जुग पुरुषोत्तम यहाँ पर बोल रहे उसका जीवन व्यर्थ है। एक व्यक्ति सब कुछ जानता है, 24/7 जैव सेशन में जाजन करता है, मुख्य वक्ता बनता है, सब कुछ करता है, जब विवाह निर्णय लेता है तो प्रतिलोम विवाह करता है, दुनिया उसको सर पे लेके चले, बट श्री ठाकुर का बातें को डेविएट करता है, मेजर डेविएट, जो डेविएट को सुधार नहीं सकता है, तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा, इसका जीवन पूरा व्यर्थ हो जाएगा।
अभी बहुत सारा कर्मी है जो मैं देखा हूं, मेरा सामने है, केस स्टडी है, वो लोग पिता माता को पूछते नहीं है, जिसमें श्री ठाकुर उनको तो संतुष्ट नहीं होते हैं। किसी का निंदा करने के लिए बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर मैं कितना इंटैक्ट रहूंगा मेरा परिवार के प्रति। जब तक मेरा भाई को बातें किया था, जब तक तुम्हारा बेटी का शादी विवाह मैं नहीं कर दूं तो मेरा फिजिकल एसेट नहीं रहेगा। जब आलोचना करता हूं गांव में जाके, बाकी लोग को आलोचना करने के लिए वाणी का जरूरत नहीं पड़ता है। वहां पर वाणी का जरूरत क्यों पड़ेगा? जब फिजिकल एसेट ठाकुर जी मना कर दिए, तुम बढ़ाओगे नहीं, तुम्हारा जब लाइबिलिटी रहता है कोई पर दूसरा के लिए, दूसरा यहाँ पर भाई भी आता है। क्योंकि आजकल तो ट्रेंड देखें उड़ीसा में, विवाह का 7-8 साल में 2 भाई इकट्ठा नहीं रह सकते। दूसरा स्टेट का मैं स्टडी नहीं कर सकता हूं, बट मेरा स्टेट का मैं बता सकता हूं, नहीं रहते। बट श्री ठाकुर उनको चंद्र जो बोले हैं, जो बातें चरम सिद्धांत, जो प्राइमरी होना चाहिए श्री ठाकुर, तो प्राइमरी है तो मैं इष्टभूति करूंगा रात को उठ के। प्राइमरी है, मैं किसी को नहीं देखूंगा, फास्ट में उठूंगा, प्रार्थना करूंगा, 30 दिन में वो दूंगा। फिर मेरा पितृ तर्पण तो डेली करता हूँ, और मातृभूति दूंगा। किसी को एक गांव में फोन करके बताऊंगा, ये पैसा में एक हॉर्लिक्स खरीद के मेरा माँ को दे के आइए, फिजिकल फॉर्म में, ना कि जी पे कर दूं। वो तो भेजता हूँ, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका जो करने लगा तो मेरा बेटा के ऊपर प्रभाव पड़ा। दिस इज द 4th मंथ, 12 साल हो गया, बट किया कब? 12 साल के बाद। बट आज से स्टार्ट तो करूं, आज पढ़ लिया, आज करे। कल मुझे 2 लोग बॉम्बे से बोले, जो पितृ तर्पण का मंत्र दीजिए दादा, मैं करूंगा। बोले सूर्य तर्पण करना पड़ेगा ना, वो मंत्र भी दीजिए। स्टार्ट कर दिया, अजीत भाई भी स्टार्ट कर दिए। बहुत लोग आज का डेट में श्री ठाकुर जी का जो बातें हैं उसको स्टार्ट नहीं किए। जैसे वो 22 साल का बच्चा मुझे मुग्ध करके स्टार्ट करवा दिया पूजा प्रार्थना से पहले। अभी कोई भी आएगा, मुझे आनंद लगेगा, वो देख के इंस्पायर हो जाएगा। बट उसको बाद में आता है, जो वैशाली माँ मुझे के व्हाट्सएप में लिखे थे कल, रेगुलरिटी एंड सिंसियरिटी। रेगुलर लोग नहीं हो पाते हैं। देखो ना, मैं अटेंडेंस भेजता हूँ, जो रेगुलर था वो आज रेगुलर नहीं है। कल मुझे सोमनाथ दा फोन करके बता रहे थे, जे सूरज दा, मोनीश दा, लंकर दा, आप में बहुत सारे दादा, बाकी तो माँ लोग सब है, जैसे रंजिता साहू माँ 4 साल में 1 दिन भी एब्सेंट नहीं है। इसका मतलब क्या? उनका तबीयत खराब नहीं हुआ, दीक्षा नहीं लिए। बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं जो दीक्षा नहीं लेते हैं ये फोरम में। तो बोलने का अर्थ है, हम प्राथमिकता देना है श्री ठाकुर जी का, किसी का बात नहीं सुनने का, और किसी को निंदा नहीं करना है। क्या कर रहा है, क्या वो क्यों बोला, ऐसा नहीं। व्यक्तिगत रूप से मैं मेरा जीवन को नियंत्रित करूंगा, व्यक्तिगत रूप से। और ये व्यक्तिगत रूप से मुझे देख के, कभी विभूतिदा का आचरण देख के मैं प्रसन्न हो के मेरा जीवन को परिवर्तन कर दूंगा। बट विभूतिदा जब रेगुलरिटी में नहीं रहेंगे तो मैं इंस्पिरेशन नहीं रह पाएगा। 1 दिन 2 दिन नहीं, हर दिन। मेरे से त्रुटि हो रहा था, कल मैं देखा जे मुझे थोड़ा लेट हो रहा है ट्रांसलेशन भेजना, मैं 1 दिन का आगे का भेज दूं, सो दैट मुझे सोमनाथ दा फॉलोअप नहीं करे। मैं देखा सूरज दा 2 टाइम्स, नॉट इजी। उनका भी, वो प्रोफेसर है, पीएचडी करते हैं, बादलापुर मंदिर में बहुत एक्टिविटी करते हैं, काम करते हैं फिजिकल फॉर्म में, बातों का हवा बात नहीं है। उनका पत्नी ज्योत्सना माँ गार्डनिंग काम के लिए अभी पूज्यपद आचार्य देव के पास जाके आशीर्वाद लेके आए। बहुत सारे एक्टिविटी में वो लिप्त रहते हैं, हस्बैंड वाइफ। बट आप देखिए, वो 1 दिन असुस्थ नहीं हुए, 1 दिन कोई दिन बोले नहीं शशिदा मैं आज भेज नहीं पाऊंगा, आज उत्सव है। वो जिस दिन जा रहे थे पुणे, हम दोनों वो पढ़ के गए पुणे। इसको बोलते हैं सिंसियरिटी। उसके लिए श्री ठाकुर जी बोलते हैं, इसके करने के लिए साहस उद्यम चाहिए। 4th पॉइंट पढ़िए, ठाकुर जी जो बोलते हैं सिंसियरिटी, अकपट जो बोलते हैं ब्रेव, साहसी तो होना चाहिए। तो इसके लिए ये 2 नहीं रहेगा तो ठाकुर जी बोलते हैं धर्म राज्य में अधिकार नहीं है। तो ये इसके लिए अंदर में जो
जितना भी मैला है वो भाषा में आ जाएगा। जो मैं खुद को करूँ बोलो, किसी को क्रिटिसाइज करके मुझे क्या मिलेगा? प्राथमिकता दे मैं माँ को, पिताजी को, फादर इन लॉ को, परिवेश को, अच्छा बंधु को, ये सब तो इष्ट है। मैं तो उसके बात सुनूंगा नहीं। मुझे जब मैं इंडिगो गाड़ी में विवाह करने के लिए जा रहा था, मुझे तो तात्सल्य कर रहे थे, बट आज मैं जो नियंत्रित हुआ, मैं उस दिन लोन नहीं किया था, आज लोन करके भी लोग परेशान तो हो रहे। मैं जिंदगी में बड़ा बड़ा काम जो किया है वो प्रमुखता दिया आदर्श को, किसी को त्याग भी नहीं किया। जिसको मछली मांस खाना है तो दूसरा जाके मैं करके खाओ, मुझे कोई विरोध नहीं है। मेरा घर पे लोग परिवर्तन हुए बहुत दिन के बाद, उनको सह बह करके चलो, घृणा मत करो। बेटा कान्हा नाक में चिकन कटिंग हो रहा है और नाक को पकड़ के बैठा खड़ा है, इसमें एक गटर है और मैं आनंद में बात कर रहा हूँ, वो व्यक्ति को बज रहा हूँ इतना दुर्गंध में आप कैसे काम करते हो? ना मुझे कुछ दुर्गंध नहीं है। मैं बोला भाई मुझे भी कुछ दुर्गंध नहीं है। बाकी जो 3 लोग वहां पर खड़े थे तो उनको दुर्गंध भी नहीं हुआ, वो भी हंसने लगे, जो हमको भी नहीं लग रहा है। क्यों? प्राथमिकता देना है किसको? इष्ट को। जब एक व्यक्ति उसके अंदर इतना विकार नहीं है, बिना दीक्षा लेके और गटर के पास बैठ के मैं डेली इष्टभूति करके प्रार्थना करके मेरा अंदर वो विकार कहाँ से आया? मैं तो डेवलप नहीं हुआ, मैं तो आध्यात्मिकता का बात करता हूँ। बट जब फिजिकल फॉर्म में जाता हूँ किसी के पास, अरे ये क्या है, नाक हाथ तो देखे घृणा कर रहा है, मैं इसी को खा रहा हूँ। तो प्राथमिकता मनुष्य का जीवन में देने के लिए साहस चाहिए। इसलिए सुबह उठ के जब तक तुम आप आधा घंटा नाम ध्यान, प्रार्थना, इष्टभूति, पिता माता को प्रणाम, भाई भी गुरुजन को प्रणाम, थालकुड़ी पत्ता खाना, शवासन करना, बीच बीच में स्वतोनुज्ञा करना। अभी मेरा स्वतोनुज्ञा आज नहीं हो रहा था, 3 बार किया फिर भी इष्टभूति देने के लिए मन नहीं कर रहा था। जी बोला ये सब गुण तो मेरा नहीं है। फिर बोला कल के लिए मैं ये सब था, तो फिर माइंड ही रेडी हो गया। कल के लिए मेरा कोई काम भाव सृष्टि नहीं हुआ, लोभ भाव सृष्टि नहीं हुआ, काम लोभ जितनी बचो एक दिन का किया हुआ। हाँ, फिर मेरे तो बढ़िया से इष्टभूति हो गया। मतलब एक दिन में ऐसे प्रैक्टिस करते जाऊंगा। यही सब अर्जुन तुम्हारा संतान में चेतनशील था, प्रेमपुष्ट था, आनंदमय था, जाजन जैत्र था। जब भी कोई बात आया, जीवन ये बातें किया, जब करने लगा ये स्वतोनुज्ञा को प्रैक्टिस करना, ये ठाकुर जी का इच्छा है। प्रायोरिटी यही है। मंदिर बनाना, कंस्ट्रक्शन करना प्रायोरिटी नहीं है, वो ऑटोमेटिक होते जाएगा। मैं जब उनको प्रेम करूंगा, जब सूरजदा बोलते हैं प्रेम करने से फिर सब कुछ मैं उजागर कर दूंगा, कोई बाउंड्री नहीं रहेगा। लास्ट को जो ठाकुर जी बोलते हैं, प्रेम ही अस्त्र है, भक्ति ही अस्त्र है। कृष्ण प्रेम इच्छा पूर्ण करना ही एक ही मात्र उद्देश्य है। मेरा जितना भी इच्छा सब काम में आता है, सब काम में आता है। तो क्या मैं कल से ये सब करूं? ये सब चीज जो ठाकुर जी इच्छा किए हैं, ठाकुर जी बोलते हैं एक क्लब हाउस करो यष्टोदा को, 4 बजे लोग उठे तो पश्चिम में 5 बजे से उठने भी हो जाएगा। और पूर्व का बात किए थे, मैं तो उनका सूर्य 45 मिनट पहले उदय होता है, मैं भी 5 बजे 4:15 को उठ जाता हूँ, फिर भी ठाकुर जी का बात रह जाएगा क्योंकि पश्चिम है। मैं क्या उठता हूँ, एक इच्छा ठाकुर जी का प्राथमिकता दिया, यष्टोदा को बोले थे वो, बट मैं नहीं देता हूँ। वही प्रज्ञा को बोल रहा था जो मैं जल्दी थोड़ा सो के उठना है, क्योंकि ठाकुर जी का इच्छा वही है। जो इच्छा को मैं परिपूर्ण करूँ, वो वहां पर धोती पहन के जाऊंगा, शशिदा तुम बहुत बढ़िया हो, तुम क्या किए, वो किया, इंचार्ज किया, वो सब फलन नहीं करने में कुछ नहीं होने वाला। जब ठाकुर जी का इच्छा है जो, उसको परिपूर्ण नहीं करूँ, मेरा माता जी का इच्छा को परिपूर्ण नहीं करूँ, माता जी बोल दिए देने का तो अनवरत देते जाऊंगा, बोलूंगा नहीं जो मेरा लोन चल रहा है। वो ठाकुर जी का मंदिर नहीं था, मैं बोला मैं पुण्य मंदिर के लिए दे रहा हूँ, आप ग्रामोदेवती के लिए बोल रहे हो, वो तो मेरा माँ का इच्छा है। ठाकुर जी माँ का इच्छा परिपूर्ण करने के लिए क्या क्या नहीं किए थे, बट मेरा माँ के लिए मैं नहीं करूंगा। खाली उदाहरण दूंगा, माता मनमोहन देवी, माता मनमोहन देवी, माता मनमोहन देवी, क्या होगा? मेरा जीवन में आनंद आएगा? कभी भी नहीं आएगा। मैं वही निरानंद अवस्था में रह जाता हूँ। यहाँ पर बोलता हूँ परमानंद, कहाँ हो ही नहीं रहा है, जो मनीषदा अभी बोल रहे थे। हो इसलिए नहीं रहा है क्योंकि मैं मेरा पिता माता के प्रति आकर्षित नहीं हो रहा हूँ। जैसे श्री शिवचंद्र चक्रवर्ती और माता मनमोहन देवी के प्रति श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र हुए थे, वो हमारा आदर्श है। मैं वो आदर्श को देख के मेरा जीवन में वैसे हो के उठूं।
यही प्राथमिकता श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोलना चाहते हैं। तो जो जो बातें मैं यहाँ पर बोल रहा था वो सब मेरे लिए एप्लीकेबल है, दूसरा दुनिया के लिए नहीं है। तो मैं इसलिए आजकल हम लोग छोड़ दिया। हम लोग क्या होता है? कुछ नहीं होता है। अकेला में कल मैं श्री श्री बड़दा का उत्कल मुकुट पढ़ रहा था। श्री श्री बड़दा बोलते हैं दुनिया में सारा विश्व मरुभूमि बन जाए, मैं अकेला रहूं तो ठाकुर जी को भी प्रतिष्ठा कर लूंगा। तो मेरा जीवन में जितना भी जो भी कोई प्रतिकूल बाधा आ जाए, मैं श्री श्री ठाकुर जी को लेकर चलूं, एकत्रित मैंने पूरा ये भाव। यही करते करते परिवेश में एक आग लगेगा और ये आग का, प्रेम का आग में सब लोग मुग्ध होंगे, तृप्त होंगे और शांति पथ में रहेंगे। इतना बोल के मेरा बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर एक जीवनीय आलोचना की है दादा ने। प्रतिदिन का तरह दादा ने हमेशा जीवनीय उदाहरण देखी आलोचना करते हैं और उसी में हम उद्बुद्ध होते हैं, प्रेरणा पाते हैं। बहुत अच्छा लगता है दादा का आलोचना। अभी आलोचना प्रसंगों को यही समाप्त करता हूँ और सभी को जय गुरु बोलता हूँ। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु। सभी दादा माँ के जय गुरु। जय गुरु, सभी को जय गुरु। जय गुरु।